नाम के एक गांव में सुंदर नाम का एक युवक अपनी जमीन में खेती करता और जितना हो सकता दूसरों की सहायता करता। खेती का काम हो चुका है। 3 महीने तक यूँ खाली बैठा नहीं जाएगा। बिना किसी काम के यूं ही समय गंवाने से चिड़चिड़ाहट सी होती है। हाँ, शादी कर लेता तो तुझे चिड़चिड़ाहट नहीं होती। देख तेरी उम्र का हूँ, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए हैं। कोई भी बात हो शादी को बीच में ले आता है। तू भी बड़ा अजीब है। अरे देख तो राजन काका को देख, बड़े उदास लग रहे हैं। कुछ दिनों से वो ऐसे ही उदास बैठे रहते हैं। अरे देख, वो कुछ पी रहे हैं। ये तो कीटनाशक है, जल्दी चल। तभी सुंदर उनके हाथ से विष की बोतल फेंक देता है। अरे काका, ये क्या हो गया आपको? ये आप ये कीटनाशक की दवाई क्यों पी रहे थे भला? अब क्या बताऊं, मैंने बेटी की शादी के लिए भुवन जी से कर्ज लिया था। उसके लिए मैंने खेत को गिरवी रखा। 1 सप्ताह के बाद मैंने पैसे लौटा दिए और खेत के कागजात मांगे तो कहते हैं कि मैंने पैसे दिए ही नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने पैसे देते ही कागजात नहीं पूछे? पूछे थे। उसने कहा कि कहीं अंदर रखे हैं, 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाना। और उसने बात को ही पलट दिया। अब ना खेत रहा ना पैसे रहे। अब मैं जीवन यापन कैसे करूँगा? गांव में किसी को भी कर्ज चाहिए हो तो उसी के पास जाते हैं। कागजात के बिना कर्ज नहीं देता और ज्यादा ब्याज बढ़ा के उन कर्जदार की जमीन भी हड़प लेता है। फिर वो उसने सिर्फ इनके साथ नहीं किया, बहुत सारे लोगों के साथ उसने ऐसा ही किया है। अगर अब चुप रहे तो उसकी मनमर्जी बढ़ती जाएगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। भुवन के पास काम करने वाला वीर बहुत दुष्ट है। उसे भेजकर हमें धमकाता है, जो जान लेने से भी पीछे नहीं हटता है। हाँ, वैसे तो मैं देख लूंगा। 2 हाथ पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ देखो, जल्दबाजी मत करो। गांव के कई किसानों के कागजात उसके पास है। पहले ही किसी तरह उसके कागजात चुरा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चोरी उसकी जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चल और देख। इसके बाद सुंदर और रमेश भुवन के घर चले जाते हैं। राजन काका के पैसे लौटाने पर भी सुना है आपने उसके कागजात नहीं दिए। हम वही कागज लेने के लिए आए हैं। ये क्या कह रहे हो? राजन ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए। उसे ये कह दो कर्ज लौटाए और कागजात ले जाए। राजन काका झूठ नहीं कहते। क्या तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? कि मैं झूठा हूँ? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हम जमीन के कागजात लिए बिना यहाँ से हटेंगे नहीं। हम भी देखते हैं तुम क्या कर लोगे। देख क्या रहे हो? जाओ और उसकी औकात दिखाओ। इन दिनों गांव वालों की बड़ी जुबान निकल आई है। जाओ। रुक जाओ वीर, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि भुवन ने राजन को धोखा दिया है। हाँ, बेहतर ये होगा कि तुम इसमें ना ही पड़ो। हाँ क्या रे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही सामने मेरे मालिक को बुरा भला कहोगे? अब तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद उन दोनों में भिड़ंत हो जाती है। वीर गिर जाता है। बस कर सुंदर, और मारेगा तो वो मर जाएगा। तो बोलो भुवन, चुपचाप कागजात वापस करते या नहीं? तुम्हारा भी ऐसा ही असर कर देंगे हम लोग। बताओ। नहीं, रहने दो। जमीन के कागजात चाहिए ना तो मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो कागजात, आपका काम हो गया है, अब चले जाओ। फिर सुंदर और रमेश कागजात हासिल करके राजन काका को दे देते हैं। 2 दिन इस तरह बीत जाते हैं। क्या हुआ रमेश, 2 दिन से दिखाई नहीं दिया? कहाँ गया था? मेरी परेशानी तुझे क्या बताऊं? चल छोड़, तू बता। गांव आने वाला था ना? हाँ, बस आने ही वाला हूँ। बड़ी माँ से मिलने जाना है, बहुत दिन हो गए हैं। मेरे सुनने में आया है तू भी गाँव चलेगा। मेरा आना नहीं हो पाएगा, चल तू जा। इसके बाद सुंदर अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी भागता हुआ दिखा। पकड़ो, चोर चोर, पकड़ लो उसे। हे रुको, उस चोर ने तुमसे कुछ कहा क्या? तुम दोनों का क्या संबंध है, बताओ। मुझे पता नहीं वो कौन है, और ये भी नहीं पता था कि वो चोर है। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम हमें उल्लू बना रहे हो? उस चोर ने जरूर तुमसे कुछ कहा। तुम उसके साथी हो ना? चलो इसकी तलाशी लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये क्या, इसके पास तो महारानी जी का हीरा है जो 1 सप्ताह पहले से गायब है। अच्छा, तो अब मैं कहानी समझा। तुम दोनों ने गहने भी चुराए होंगे तब तो। हाँ, हीरा तुम्हारे पास रह गया, गहने वो ले गया। मैंने कहा था ना कि वो दोनों चोर इसके साथी है। देखो तो महारानी जी का हार भी मिल गया है। अब किस बात की देरी? इसे महाराज के समक्ष ले चलो, दंड देंगे इसे। मैं चोर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि ये हीरा मेरे पास कैसे आया। उस चोर ने ही मुझे इसमें फंसाया होगा। तुम अब चाहे जितना भी कह लो, हम नहीं मानेंगे। चोर हो तुम। मैं छतरपुर गांव से हूँ। मैं किसानी से अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। तुम छतरपुर के हो, जहाँ भुवन जी रहते हैं, वही गाँव है ना? अरे वाह, याद करते ही आप आ गए। भुवन जी, इसका कहना है कि ये आपके गांव से है। क्या ये सच है? बताइए तो हमें, बोलो ना। हाँ, ये हमारे गांव से ही है। आखिर हुआ क्या है? ये महारानी जी का हार चुराकर यहाँ से भाग रहा था, पर ये कहता है कि ये चोर नहीं है। आप कह रहे हो कि सुंदर गांव से है, तो क्या ये चोर नहीं है?
मुझे डरा धमका कर मुझसे जमीन के कागजात लिए थे ना, अब मुझे मौका मिला है बदला लेने का। हाँ, ये चोर है, मुझसे पैसे लेता है। मैं आपके पास ही इसकी फरियाद करने आ रहा था तो इसने मुझे जाने से मना किया और मुझे मारने की धमकी भी दी थी। एक नंबर का शातिर चोर है ये। भुवन जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैंने आपसे कागजात छुड़ाकर राजन काका को दिए, इसी बात का अब आप बदला ले रहे हैं ना? सच बताइए ना। सुन लिया ना इसने अभी क्या कहा? मुझसे जबरदस्ती कागजात भी हड़प लिए थे इसने। ऐसे धमका कर पैसे भी वसूल लेता है ये। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको छोड़िएगा नहीं आप, कठोर दंड देना। ले जाइए इसे। तुम अब भी यही राग गा रहे हो, तुम चोर नहीं हो। तुम्हारे गांव के मुखिया ने भी ठप्पा लगा दिया है। चलो, अब तुम्हें आजीवन कारावास से कोई नहीं बचा सकता। चलो। भुवन जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे बदला लेने का मौका इतने जल्दी आ जाएगा। ले जाइए इसे, जल्दी ले जाइए, ले जाओ। इसके बाद राज सिपाही सुंदर को बंदी बनाकर महाराज के पास ले जाते हैं। रास्ते में इससे पहले कितनी चोरियां की है तुमने और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? देखो, मैं चोर हूँ ही नहीं और पूछ रहे हो कि मेरे साथ कौन है। अब मैं क्या बताऊँ? पकड़े जाने पर हर चोर यही कहता है, समझे? अब ये मेरी नहीं सुनेंगे। अगर राज दरबार जाऊंगा तो महाराज मुझे कारावास की सजा अवश्य देंगे। किसी तरह मुझे यहाँ से खिसक करके असली चोर को पकड़कर महाराज के सामने लाना होगा, वरना ये मेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसा तय करके सुंदर उन दोनों सिपाहियों को चकमा देकर भाग जाता है। हाथ लगा चोर चकमा देकर भाग गया। वैसे बचकर कहाँ जाएगा? फिर से तो अपने ही हाथ लगने वाला है वो। महारानी जी का हीरा तो मिल ही गया है। चलो चलकर ये महाराज को दे देते हैं, वो हमें जरूर अच्छा इनाम देंगे। बाप रे, बच निकला। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये हीरा मेरे पास आखिर आया कहाँ से? हाँ, चोर ने टकराते ही मेरी थैली में हीरा डाला होगा। उसने ये काम बड़ी ही सफाई से किया। जब तक उसे महाराज के सामने नहीं ले आऊंगा मेरा निरपराध सिद्ध नहीं होगा। पर उसे ढूंढूंगा कहाँ पे? कहाँ मिलेगा वो? मैं उसे कैसे ढूंढूं? तब से सुंदर उस चोर की तलाश में लग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत भूख लग गई है। आसपास की किसी धर्मशाला में जाता हूँ, क्या पता कि चोर भी वहाँ पे आ जाए। अरे, सामने कोई घर दिख रहा है, जाके ही देखता हूँ। सुंदर आगे चलकर एक घर के पास रुक जाता है। वहाँ एक वृद्ध महिला बैठी थी। माई, कौन हो तुम? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम कौन हो बेटा? क्या तुम सिपाही हो? हो कौन तुम? मेरे कपड़े आपको सिपाही के जैसे लग रहे हैं। नहीं, मैं सिपाही नहीं हूँ। मैं विजयनगर राज्य के छतरपुर गांव से हूँ। मैं एक किसान हूँ। इस राज्य के रामपुर गांव में मेरी बड़ी माँ रहती है। मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। यात्रा करके थक गया हूँ। अच्छा, वो मैं देख नहीं सकती, इस वजह से ऐसा पूछा। बुरा मत मानना। वैसे तुम तो बहुत दूर से आए हो और ये रास्ता तो रामपुर नहीं जाता है, तो इधर कैसे आए तुम? वो एक बहुत ही लंबी कहानी है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगी? मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं तुम्हें भोजन दे दूंगी बेटा, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने अपने बेटे के लिए भोजन बनाया है, पता नहीं वो कब तक आएगा, उसका कुछ पता नहीं। चलो आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। रात हो गई है, एक काम करो, आज रात यहीं आराम करो, कल सुबह होते ही चले जाना। माई, तुम बहुत अच्छी हो। भोजन करने के बाद सुंदर उस रात के लिए वहीं पर आराम करने लगता है। आधी रात के समय वृद्धा का बेटा घर आता है। माँ, माँ सो गई क्या? भूख लगी है माँ मुझे। आ गया तू? चलो मैं तुम्हारा खाना लाती हूँ, पर आज खाना थोड़ा कम है। वो एक राहगीर आया था, उसे बहुत भूख लगी थी। राहगीर कौन है माँ? वो देखो, वो वहाँ पर सो रहा है। बेचारा रास्ता भटक कर यहाँ पहुँच गया। मैंने इसे कहीं देखा है माँ, पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। खैर, तुम खाना दे दो मुझे। इसके बाद सूरज भोजन करके सो जाता है। अगली सुबह नींद से जागकर सुंदर ने सूरज को देखा। हे, तुम वही हो ना जिसका सिपाही पीछा कर रहे थे? तुमने ही मेरी थैली में हीरा डाला था ना? हाँ, अब याद आया। तो उस दिन तुम ही मुझसे टकराए थे, मैंने तुम्हारी थैली में कोई हीरा नहीं डाला। आखिर तुम कौन से हीरे की बात कर रहे हो और कौन सा हीरा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। चुपचाप करके अपना अपराध स्वीकार कर लो। 2-4 लगाओ या ऐसे मान जाओगे? महारानी जी के गहने और हीरे तुमने ही चुराए है ना? देखो, मैं चोर हूँ, पर मैं छोटी मोटी चोरी ही करता हूँ, ठीक है? उस दिन सिपाही ने मुझसे भी यही पूछा था, पर मैंने ये नहीं किया। उस दिन मैं उनसे बचकर भाग रहा था, फिर तुमसे टकरा गया। तुम ऐसे तो सच नहीं बताने वाले। ए, रुको रुको, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? इसे लगता है कि मैंने महारानी के गहने और हीरे चुराए हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं चुराए हैं, फिर भी ये नहीं मान रहा है। बेटा, वो मुझसे झूठ नहीं कहता। मैं जानती हूँ वो चोरी करता है, लेकिन छोटी मोटी ही। उसने राजकुमारी का हार नहीं चुराया है, इस बात का विश्वास करो।
फिर इसके टकराने के बाद ही मेरी थैली में हीरा क्यों आया बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ी बड़ी चोरियां तो सिर्फ गंगा ही करता है। हो सकता है सिपाहियों को देखकर वो घबरा गया हो और तुम्हारी थैली में उसने हीरा डाल दिया हो। सोचा होगा कि तुमसे बाद में ले लेगा, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई हीरा नहीं चुराया। तो मेरी बात पर आखिर विश्वास क्यों नहीं करते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गंगा कौन है, उसने मेरी थैली में हीरा कब डाला होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बताओ आखिर ये गंगा रहता कहाँ पे है? सूरज से गंगा का पता लगाकर सुंदर उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। कौन हो तुम? इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? मुझे जाने बिना ही तुमने मेरी थैली में हीरा डाल दिया। तुम्हारे कारण सिपाही मुझे चोर समझ करके महाराज के पास ले जाने ही वाले थे। जैसे तैसे वहाँ से निकलकर तुम्हारा पता लगाकर यहाँ पे आया हूँ। हीरा? कैसा हीरा? मैं तुम्हारी थैली में हीरा क्यों डालूंगा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, पहली बार ही देख रहा हूँ। और चोरी चकारी छोड़े हुए तो मुझे बहुत समय हो गया, और जंगल में जो कुछ भी खाने पीने को मिलता है उसी से गुजारा करता हूँ मैं। देखो चोर ये कभी नहीं कहता कि उसने ही चोरी की है। भलाई इसी में है कि तुम महाराज के पास चलकर अपनी चोरी स्वीकार कर लो, वरना तुम्हें घसीट करके ले जाऊंगा, समझे? अरे मैं सच कह रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो अब सिपाहियों के हवाले करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, चाहो तो यहाँ पूछताछ कर लो, किसी और ने तुम्हारी थैली में हीरा डाला होगा। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गंगा ने चोरी नहीं की। गंगा की बताई जानकारी के अनुसार उसने गंगा के साथ ही सदस्यों से भी बात की। सुंदर को इस बात पर विश्वास हो गया कि उन्होंने हीरा नहीं देखा। फिर सुंदर ने निर्णय कर लिया कि वो वापस अपने घर जाएगा। कितनों से पूछा, किसी ने भी हीरा नहीं चुराया है यहाँ। फिर थैली में हीरा आखिर किसने डाला समझ में नहीं आ रहा। इतना दिमाग लगाया पर इनमें से उस दिन मुझे कोई नहीं मिला। किसने किया होगा? गांव से निकलने से पहले मुझे रमेश मिला था। रमेश का इस हीरे से क्या लेना देना? पर रमेश ऐसा नहीं है। क्या भून ने मुझे इसमें फंसाया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार भून के पास जाकर ही इस चीज का पता लगाता हूँ। फिर सुंदर अगले दिन अपने गांव पहुंच गया। तभी उसे सामने से रमेश आता दिखा। रमेश आ रहा है, उसे पूछ कर देखता हूँ। पर ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। उस भून ने ही मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया होगा। अरे सुंदर, तो अपनी बड़ी माँ से मिलने गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया? अब क्या बताऊं, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। और इस तरह चोरी का आरोप मुझ पर लगा दिया है। सिपाही मुझे ढूंढने आते ही होंगे, उनसे बचता हुआ फिर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ। अरे तू इतना क्या सोच रहा है? छोड़ दे, गांव में अनजान बनकर रह ले, क्या पता चलेगा। तुझे काम करना होगा। हम दोनों भुवन को पकड़ करके थोड़ा हाथ साफ करेंगे तो सब अपने आप बता देगा। देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने मुझे फंसाया है। अगर तू गुस्से में आकर भुवन से भिड़ जाएगा तो राज सिपाही को तेरे यहाँ आने का अंदाजा लग जाएगा, समझा? कुछ दिन बाद को भूल जा और घर से बाहर भी मत निकलना। और तुझे कुछ चाहिए होगा तो वो मैं ला दूंगा ना। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तू मेरा दोस्त है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सिपाही आ गए। राज सिपाही यहीं आ रहे हैं। अब मुझे कारावास से कोई नहीं बचा सकता है। मैं कब तक इनसे भागता फिरूंगा? मैं कभी न कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। ये रहा, रमेश को बंदी बना लो। देखो सुंदर, इतने दिनों तक तुम्ही को चोर मानकर हम लोग ढूंढ रहे थे, और तुम्हारी थैली में जिसने महारानी के गहने और हीरे डाले हैं ना, वो कोई और नहीं, तुम्हारा दोस्त रमेश है। और यही है वो कोषाध्यक्ष जयपाल। महारानी के अनमोल गहने और हीरे चुरा कर पड़ोस के राज्य में बेचता था। इससे इसको अच्छी आमदनी भी मिलती थी, लेकिन ये हीरा इसको दूसरे राज्य में ले जाना था। ये खुद तो ले जा नहीं सकता था, इसलिए रमेश ने तुम्हारी थैली में वो हीरा डाल दिया था। क्योंकि तुम अपनी बड़ी माँ से वहाँ मिलने जा रहे थे ना, इसलिए इसके लिए अच्छा मौका था, ताकि बिना किसी परेशान के हीरा वहाँ पहुँच जाए और तुमसे फिर वहाँ मिलकर ये तुमसे वो हीरा ले लेता और इसको बिना किसी परेशानी के काम भी हो जाता। रुक जाइए। अरे रमेश, मैंने इस राज्य में उस राज्य में किस किस पर संदेह किया। सोचा तू तो मेरा जिगरी दोस्त था, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता है। यकीन नहीं होता तूने किया। मैं अगर अपना निरपराध साबित करने के लिए नहीं भागता तो आज जीवन भर के लिए कारावास में बंद होता। अब चलो, बहुत देर हो चुकी है, चलो 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 जल्दी चलो। सुंदर ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जिगरी दोस्त उसके साथ ऐसा करेगा।